कोशिश होगी ताकि आपको सही डायरेक्शन और सही जगह से तैयारी हो सके। अदरवाइज तो इतने प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपको भटकाने के लिए काफ़ी कुछ है। बहुत सारे कमेंट्स जो है वो टीचर नियोजन को लेकर है, तो दो तीन बातें मैं बताऊंगा कि आप सबको पता है कि मंडे को एक डिटेल्स मीटिंग हम लोग डीओ डीपीओ की है फर्स्ट। दूसरी बात है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अभी की सर्टिफिकेट, 2019 की सर्टिफिकेट या कैसे होगा कैंप मोड में, डिटेल इसके बारे में एक गाइडलाइन जो है हमारे यहाँ से इशू होगी, पहली बात। दूसरी बात है कि काउंसलिंग के डेट में हम खुद ही एक पूरा का पूरा वॉर रूम, एक पूरा का पूरा लाइव स्ट्रॉन्ग रूम वॉर रूम बनाई जाएगी, जहां हम एच एंड एवरीथिंग वो लाइव हम देखेंगे। हर हमारे काउंसलिंग पॉइंट से हमारे जो एग्जीक्यूटिव होंगे वहां से दिखाएंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल भी उस दिन लाइव होगा, जहां आपके जितने कमेंट्स आ रहे हैं और आएंगे उसमें से देख के हमको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, या कहाँ क्यू में प्रॉब्लम है, या कहीं किसी गड़बड़ी हो रही है। एट ए टाइम हमारा रिस्पॉन्स हो पाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कोशिश करूँगा कि हर एक स्टूडेंट से हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस दिन जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे उस दिन, और उस साइड से भी जो पॉइंट हमारे एंड पॉइंट है वहाँ से भी हम लोग उन समस्याओं को देखेंगे। तो ये चीज़ें होगी। बाकी जो आपके क्वेश्चंस वगैरह इनबॉक्स में वो सब डाल दीजिए। आगे हम 2 से 3 दिन में आपके सामने स्पेशली टीचर नियोजन में जो डाउट्स है उसके ऊपर आएंगे। और आपके बहुत सारे डाउट्स हमारे पास अभी आ चुके हैं, जिसमें कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है सर, कैरेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा सर, 2019 का आवासीय है अभी का लेना है कि नहीं, अभी बन नहीं रहा है, उसको हम क्या करें। मेरिट लिस्ट कई जगह जो है हमारा नाम नहीं है या नाम था वो नीचे है, कई जगहों पे जो है समाधान किए बगैर जो है सो मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, कई जगह नहीं आया है। बहुत सारा जो है वो डाउट्स क्लियर। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हमें पता नहीं है, सभी चीज़ें पता है और इसके हिसाब से विभाग भी काम कर रही है। यह उचित समय और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की हम अपनी बात रख सके। आपको हम आने वाले समय में यह कोशिश जरूर रहेगी कि 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, और गड़बड़ी की कहीं भी संभावना है आप मेरे इनबॉक्स में सभी बातें आप लिखेंगे, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। नेक्स्ट फेज की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो वो तो विभाग तय करेगी, लेकिन जो संभावना है कि 6th फेज जैसे कंप्लीट होगा 7th फेज की स्टार्ट हो जाएगी। तो कई चरणों में एक चीज़ और आप लोग को लगता है कि हमने 5, 7 और 12 को रखा है ये काउंसलिंग, तो क्या उसके बाद क्या होगा? वो एंडलेस प्रोसेस है। वो जब तक हमारा सीट पूरा फुल नहीं होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद हम पूरी सीट को भरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप कहीं गए आपका नहीं हुआ तो आप हताश होने की जरूरत नहीं है। रेस्ट सीट के लिए फिर से होगी। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा सीट नहीं फुल हो जाएगा। पहली। दूसरी पॉइंट है कि बिना सर्टिफिकेट चेक किए हुए किसी का अपॉइंटमेंट होने वाला नहीं है। तो जो लोग फर्जी हैं काइंडली उस दिन नहीं आए, अदरवाइज जो है FIR तो होगी ही, साथ में बड़ी कार्रवाई आप पे हो सकती है। तो फर्जी वाले उस दिन काइंडली नहीं आए, और जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया है और फिर ओरिजिनल लेके आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप चालाक बनने की कोशिश किए थे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपका नहीं हो पाएगा। सो ये 100% जो सही है उन्हीं का होगा। उस दिन हम लोग अपलोड करा लेंगे सारे सर्टिफिकेट और चेक कराएंगे। कोई भी सर्टिफिकेट बिना चेक कराए आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फिर नियोजन पत्र मिल जाएगा, लेट नहीं होगा, क्योंकि सेम डे हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्स लेने वाले हैं। तो वो इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाकी बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग चीज़ें हैं जो हम नहीं अभी बोल पाएंगे, कभी सॉल्व होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन एक ज़रूर बात कहूँगा कि इन सब चीज़ों को आप करते रहिए, लेकिन कम से कम 8 घंटा का समय निकालिए और प्रिपरेशन करिए। बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है।